प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के किसानों से संवाद किया। अपने 53 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एमएसपी लागू रहेगी। अगर एमएसपी बंद करना होता तो स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नहीं की जाती। इसके अलावा उन्होंने कहा कि एपीएमसी मंडियां बंद नहीं होंगी और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में सिर्फ फसल का समझौता होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को वर्ष 2014 से पहले और उसके बाद फसलों की एमएसपी को आंकड़ों के जरिए समझाया। पिछली सरकार के समय गेहूं पर एमएसपी थी 1400 रुपये प्रति क्विंटल। हमारी सरकार प्रति क्विंटल गेहूं पर 1975 रुपये एमएसपी दे रही है। ये इस बात का सबूत है कि हमारी सरकार एमएसपी समय समय पर बढ़ाने को कितनी तवज्जो देती है। प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को बताया कि विपक्ष उनके बीच भ्रम और झूठ फैला रहा है, लेकिन सत्ता में रहते हुए इन पार्टियों ने कभी कृषि सुधारों का वादा पूरा नहीं किया। जो होने वाला ही नहीं है उसका भ्रम और डर फैलाने वाली जमात से आप सतर्क रहिए। इन लोगों ने हमेशा किसानों से धोखा दिया है और आज भी यही कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 दिसंबर को देश के लोगों से मन की बात करेंगे। वर्ष 2020 के आखिरी मन की बात के लिए प्रधानमंत्री ने देश के नागरिकों से उनके सुझाव मांगे हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से 2020 में कोरोना महामारी पर उनके अनुभव को साझा करने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि इस गुजरते साल को आप किस तरह देखते हैं और अगले साल यानी 2021 के लिए आपकी योजनाएं क्या है। प्रधानमंत्री को लोग अपने सुझाव MyGov और नमो ऐप पर दे सकते हैं और 1800-117800 पर अपना वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को आज एक और बड़ा झटका लगा है। बैरकपुर से विधायक शीलभद्र दत्ता और टीएमसी के अल्पसंख्यक सेल में महासचिव कबीरुल इस्लाम ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। हम कल रात में मेल में भेजा दिया, अभी सुबह लेटर भी भेज दिया। अभी ग्रांटेड हुआ है आपका वो रिजिग्नेशन ग्रांटेड हुआ कि नहीं हुआ कि कोई क्वेश्चन है? अभी आए जब डिसीजन लेगा कुछ करने का तब बोल देंगे। इनसे पहले नंदीग्राम से विधायक शुवेंदु अधिकारी और पांडेश्वर से टीएमसी विधायक जितेंद्र तिवारी ने भी पार्टी छोड़ी थी। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने जी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि शुवेंदु अधिकारी कल बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। शुवेंदु अधिकारी कल ज्वाइन हो सकते हैं, अभी उन्होंने इच्छा प्रकट की है। फोन आ रहा है, जरा सूची आप भेज दीजिए, उसके बाद जब हम यस कहेंगे उसके बाद ही उन्होंने इच्छा प्रकट की है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के स्पीकर ने शुवेंदु अधिकारी का इस्तीफा नामंजूर कर दिया है। That the letter of resignation tendered by Sri Shubhendu Adhikari MLA is not in proper form. Accordingly, Sri Shubhendu Adhikari MLA be asked to appear before me personally in my chamber at Assembly House, Kolkata on 21st December 2020 at 2 p.m. to make his submission in the matter as he deems fit. टीएमसी के अलावा आज ही सीपीएम में भी बगावत की खबर आई। हल्दिया से सीपीएम विधायक तापसी मंडल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। तापसी मंडल ने कहा कि वो बीजेपी में शामिल होना चाहती हैं। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के दौरे पर आज देर रात पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। गृह मंत्री 19 दिसंबर को सबसे पहले मेदिनीपुर जाएंगे। 20 दिसंबर को वेस्ट मिदनापुर में उनका कार्यक्रम है। शनिवार को अमित शाह कोलकाता में स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि देने के बाद मेदिनीपुर के लिए रवाना होंगे। दोपहर 12:30 बजे मेदिनीपुर के सिद्धेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद दोपहर 1:15 बजे देवी महामाया मंदिर में पूजा करेंगे। महामाया माता की पूजा के बाद दोपहर 1:30 बजे बेली जुगी गांव में किसान परिवार के घर खाना खाएंगे। दोपहर 2:30 बजे मेदिनीपुर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री 20 दिसंबर को वेस्ट मिदनापुर में विश्व भारती यूनिवर्सिटी में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। पारुल दंगा में हनुमान मंदिर दर्शन के बाद बोलपुर चौरस्ता तक रोड शो करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के बंगाल दौरे से पहले सीआरपीएफ ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी को चिट्ठी लिखकर सहयोग मांगा है। शाह के बंगाल दौरे पर विरोधी दलों के कई नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की सुरक्षा में चूक मामले पर गृह मंत्रालय और पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी के बीच अहम बैठक हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई ये मीटिंग करीब 1 घंटे तक चली। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने दोनों अधिकारियों से पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था को लेकर चिंता जताई। जवाब में बंगाल के डीजीपी और मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था कायम करने के लिए पुलिस बल पूरी तरह से मुस्तैद है।
जहां तक जेपी नड्डा के काफिले पर हमले का सवाल है तो पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसके बाद केंद्रीय गृह सचिव ने गृह मंत्री अमित शाह के 2 दिन के बंगाल दौरे को देखते हुए दोनों अधिकारियों से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले दोनों ही अधिकारियों को गृह मंत्रालय ने समन भेजकर शाम 5 बजे तक दिल्ली में पेश होने के लिए कहा था, लेकिन अधिकारियों ने कोरोना का हवाला देकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ने की अपील की थी। लद्दाख तनाव पर भारत और चीन के बीच बातचीत फिर शुरू होगी। विदेश मंत्रालय के मुताबिक दोनों पक्ष राजनयिक स्तर पर बातचीत फिर से जल्द शुरू करने पर सहमत हैं। दोनों पक्षों के बीच वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन यानी WMCC के तहत वर्चुअल बातचीत हुई। भारत और चीन के बीच इस बात पर सहमति बनी कि सैन्य स्तर पर अगले दौर की बातचीत जल्द से जल्द हो। इसका मकसद है कि मौजूदा द्विपक्षीय समझौतों और प्रोटोकॉल के तहत दोनों देशों के सैनिकों की जल्द वापसी तय हो सके। WMCC की 30 सितंबर को आखिरी बैठक के बाद LAC के हालात की समीक्षा भी की गई। लद्दाख में दोनों देशों के बीच तनाव की शुरुआत इसी साल